हेलो दोस्तों। तो क्या आप भी नॉर्सेट जीएमसीएच और केजीओएमई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए और कंफ्यूज्ड है कि क्या हमें नॉर्सेट के लिए केजीओएमई के लिए जीएमसीएच के लिए एनक्लेक्स बुक को पढ़ना चाहिए, सॉन्डर्स को पढ़ना चाहिए या एनक्लेक्स में और जो भी बुक्स है उन सभी बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बुक हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। तो इस बुक का हम पूरा इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने भी एनक्लेक्स पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर पढ़ी है तो अगर क्या आपने इस वे में पढ़ी है जो आपके लिए बेनिफिशियल है पढ़ना इस बुक को, तो इस पूरे वीडियो में आप लोग देखोगे एनक्लेक्स का फुल रिव्यू। एनक्लेक्स में बहुत सारी बुक्स शामिल की जाती है, जैसे सॉन्डर्स हुआ, लिपिनकोट हुआ, मॉसबी हुआ। इन सब के अलावा भी बहुत सारी बुक्स है जो एनक्लेक्स में शामिल की जाती है। तो क्या इन सभी बुक्स के बारे में आप लोगों को पता है? अगर पता है तो किस वे में आप एनक्लेक्स को पढ़ते हो? क्या ये आपको टफ लगता है, क्या इजी लगता है? ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कंपटीशन लेवल के लिए तो जो एनक्लेक्स बुक होती है उसका हमें यूज कैसे करना है? स्मार्ट स्टडी और स्ट्रेटजी फॉर नॉर्सेट जीएमसीएच केजीएमयू और मेनी मोर नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम अदर देन इंडिया। इट्स आल्सो यूजफुल फॉर द फॉरेन कंट्रीज। अगर आपको बाहर जाना है इंडिया से उसके लिए भी एनक्लेक्स बुक बहुत ही अच्छी होती है। एनक्लेक्स बुक आर गोल्ड माइन बट ओनली इफ यूज्ड इन राइट वे। अगर आप इसका सही तरीके से यूज कर रहे हो तब आपके लिए ये बेनिफिशियल बुक है। तो चलो इसको देखते हैं कि किस प्रकार से हमें इस बुक का यूज करना चाहिए। हमें सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सी एनक्लेक्स बुक है जो हम लोग यूज करते हैं या करते हुए आए हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है एनक्लेक्स बुक हम क्यों पढ़ते हैं। एक तो ये स्टैंडर्डाइज्ड बुक है फॉर नर्सिंग। स्टैंडर्डाइज्ड बुक क्यों बोलते हैं इसको? स्टैंडर्डाइज्ड बुक क्यों बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड बुक इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बुक में जो भी चीजें दी गई है किसी न किसी अच्छी स्टैंडर्ड बुक के रेफरेंस के साथ में इसमें लिखा हुआ है। मतलब बहुत सारे बुक नर्सिंग के बुक्स का इसमें कंक्लूजन बना के लिखा हुआ है जो इजी लैंग्वेज में है, आप लोगों को समझने के लिए इजी होता है और जो कंसेप्ट्स हैं बिल्कुल क्लियर होते हैं इसके अंदर। तो चलो एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले जो एनक्लेक्स की टॉप बुक्स आती है उनमें सॉन्डर्स का नाम आता है, फिर कप्लान का नाम आता है, फिर लिपिनकोट क्वेश्चन आंसर रिव्यू बुक का नाम आता है, मोसबी का नाम आता है, NCSBN एनक्लेक्स RN कंटेंट इसका नाम आता है और एक आता है यूवर्ल्ड क्वेश्चन बैंक का। तो ये सारी बुक्स है जो स्टैंडर्ड हम नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए यूज करते हैं फॉर द नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट। तो ये सारी एनक्लेक्स के अंदर आने वाली बुक्स है। एनक्लेक्स खुद में कोई बुक नहीं है। एनक्लेक्स एक प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से ये बुक्स लॉन्च की जाती है, या कोई संस्था मान लीजिए। अब हम देखते हैं कि एनक्लेक्स बुक हमारे लिए क्यों यूजफुल है, हमें ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन। अगर आपका नर्सिंग के अंदर कोई भी सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हुआ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हुआ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हुआ, फार्मेकोलॉजी हुआ, इन सब का जो फाउंडेशन बनता है उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशन बनता है। प्रैक्टिस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज। इसमें जो एमसीक्यूज आप देखोगे उसमें सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज दिए हुए रहते हैं, बड़े बड़े एमसीक्यूज होते हैं जो आप लोगों के समझने के लिए बहुत ही इजी होते हैं। थर्ड चीज, इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग। आपका जो सोचने का तरीका है किसी क्वेश्चन को लेकर, उसके आंसर्स को लेकर या किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज को लेकर, वो बहुत ही इजी यहाँ पे दे रखा है। तो क्रिटिकल जो थिंकिंग आपकी वो बढ़ेगी, इंप्रूव होगी। गेट एक्सपोजर टू ग्लोबल नर्सिंग पैटर्न्स। हम इंडियन स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं नर्सिंग के, तो वो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है नर्सिंग के उनसे रूबरू होते हैं इस बुक के थ्रू, कि वहाँ पे नर्सिंग में क्या क्राइटेरिया चलते हैं, हमें वो अडोप्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए, उनसे अच्छे इंडिया के हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ से इस बुक के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड बुक है, हमें जरूर से इसको एक बार पढ़नी चाहिए। चलो, हाउ टू रीड एनक्लेक्स बुक इफेक्टिवली। नेक्स्ट चीज है हमारी कि हम एनक्लेक्स बुक को इफेक्टिवली किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास में सॉन्डर्स है
तो आप उसको किस प्रकार से पढ़ोगे वो देख लेते हैं। स्टार्ट विद कंसेप्ट्स, यूज सॉन्डर्स। अगर आपके पास में सारी बुक्स है तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? जो सॉन्डर्स की बुक आती है, अभी उसका 9th एडिशन चल रहा है, कोई सा भी एडिशन हो आपके पास में, वो कोई मैटर नहीं करता, 6 है, 5th है, 7th है, 8th है, कोई सा भी हो, बट आपको सबसे पहले सॉन्डर्स से स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद में सोल एनक्लेक्स स्टाइल एमसीक्यूज, यूज कप्लान और लिपिन कोड। अगर आपको एमसीक्यूज ही ओनली प्रिफर करने हैं तो फिर कप्लान में जाइए, लिपिन कोड में जाइए, वहां सॉन्डर्स पढ़ने के बाद में हमें जाना है। सॉन्डर्स में थ्योरी अच्छी दी गई है, उस थ्योरी को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ऑलवेज रीड रेशनल्स। जब भी इस बुक का हम यूज करेंगे उसमें रेशनल्स को पढ़ते हुए हमें चलना है, रेशनल्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस बुक के अंदर जो भी एमसीक्यू होंगे उसका हर ABCD ऑप्शन होगा, उसका रेशनल साथ में दिया हुआ होगा, तो एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन वहां पे रेडी हो जाते हैं। तो आप लोगों को रेशनल अच्छे तरीके से पढ़ना है, नोट्स भी बनाने हैं उसके। बुक मार्क इम्पोर्टेंट नर्सिंग कंसेप्ट्स। अगर आपको कोई चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है तो वहाँ पे स्टार बनाइए, कुछ मार्क करिए, वो चीज़ें आपको करना है और नोट्स में उनको ऐड करना है। डोंट रीड लाइक ए नोवेल। हमें इस बुक को एक नोवेल की तरह नहीं पढ़ना है कि कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ना है, भूल गए शाम को, ऐसे नहीं करना है। आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो आपको याद रहे उस हिसाब से। अब डेली एनक्लेक्स स्टडी प्लान हमारा क्या होना चाहिए, उसका एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से आपको डेली एनक्लेक्स पढ़ना चाहिए। 2 आवर्स सॉन्डर्स थ्योरी रीडिंग। 2 घंटे आपको क्या करना है, डेली 2 आवर्स आपको इसकी थ्योरी पढ़ना है सॉन्डर्स की। उसके बाद में 1 आवर सोल एमसीक्यूज, कप्लान और लिपिन कोड के आपको एमसीक्यू सोल्व करने हैं। अगर ये ओनली सॉन्डर्स की आपके पास में बुक है तो इसमें भी बहुत सारे लगभग 1500 के समथिंग एमसीक्यूज, 1500 एमसीक्यूज इसमें अवेलेबल हैं, तो आप लोग वो कर सकते हो। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा देंगे, सारी बुक्स का जो भी हमने नाम लिया है यहाँ पे। 30 मिनट रिव्यू रेशनल्स। हमेशा एमसीक्यूज करने के बाद में आपको रेशनल जरूर से देखने हैं उसके। और वीकली मॉक टेस्ट एंड रिव्यू। वीक में आपको कम से कम एक बार इसका मॉक टेस्ट जरूर से देना है, जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम पे डेली 10 PM को होता है, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में सारी चीज़ें, कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। अब एक कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जब हम इन बुक्स को पढ़ते हैं, जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहले स्किपिंग रेशनल्स। आप रेशनल को छोड़ते हुए जा रहे हो, जैसे क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा उसका और स्किप कर दिया, जो आपको राइट आंसर लगा उसका रेशनल पढ़ा और उसको छोड़ दिया। उसमें ऐसे नहीं करना। चारों ऑप्शन के आपको रेशनल पढ़ने हैं, कि एक था तो क्यों था, 3 नहीं थे तो क्यों नहीं थे, तो आपके 5 क्वेश्चंस वहां से रेडी हो जाएंगे। ये मिस्टेक नहीं करनी। सोल्विंग एमसीक्यू विदाउट थ्योरी। कोई भी एमसीक्यू बिना थ्योरी के आपको सोल्व नहीं करना है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही, पहले उसकी थ्योरी पढ़ो, उसके बाद में उसको सोल्व करना है। ठीक है। नोट रिवाइजिंग मार्क्ड क्वेश्चन। आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम में आया हुआ है, नोट सेट, GMCH, KGMU, तो उसको आप मार्क करिए, उसको दोबारा से पढ़िए। कोई समझ में नहीं आ रही चीज तो उसको भी हमें दोबारा से पढ़ना है, उसका नोट बनाना है। रीडिंग कवर टू कवर विदाउट स्ट्रेटजी। आपको पूरी स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ना है, ऐसे कवर टू कवर नहीं पढ़ना है कि आज 5 पेज पढ़ लिए, कल 10 पेज पढ़ लिए, एक ही दिन में 50 पेज पढ़ लिए, कुछ याद हो नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये 4 मिस्टेक्स है जिनको आपको अवॉइड करना है। स्किपिंग रेशनल्स, सोल्विंग एमसीक्यू विदाउट थ्योरी, नॉट रिवाइजिंग मार्क्ड क्वेश्चन, रीडिंग कवर टू कवर विदाउट स्ट्रेटजी। तो ये सारी मिस्टेक्स आपको सॉन्डर्स को पढ़ते हुए नहीं करनी है, तब आपका थोड़ा सा अच्छा इसमें अनुभव रहेगा। अब सबसे फाइनल टिप्स आपके लिए क्या रहने वाला है इस बुक को लेकर? यूज एनक्लेक्स बुक्स एज कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डर। 3 चीजें आपको एनक्लेक्स को पढ़ते हुए ध्यान रखनी है, कि आपका इससे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होना चाहिए।
इस बुक को पढ़ते हुए। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने कई बार पढ़ी है इस बुक को। काफ़ी एग्जाम्स में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन लिए जाते हैं। मैच टॉपिक्स विद इंडियन सिलेबस। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो फॉरेन सिलेबस से ही रिलेटेड है, वो आपको मैच करने हैं। कम्युनिटी हुआ, कुछ अलग चीज़ें हुई जो इंडिया की ही यहाँ पे रेगुलेट होंगी, उन चीज़ों को आपको अलग से पढ़ना है, उन चीज़ों का ध्यान रखना है। फोकस ऑन हाई एल्ड सिस्टम, कार्डियो, न्यूरो, गायनी, ये जो होते हैं हाई एल्ड सिस्टम होते हैं। और भी जानना है आपको तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन सिस्टम को आपको इस बुक में मसन को, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को अच्छे से पढ़ना है। न्यूट्रिशन को काफ़ी अच्छा दिया गया है इस बुक के अंदर, तो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा, चैनल को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिएगा। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।